राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाशाकुशा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत को करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशाकुशा एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के दौरान मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले श्री भगवान को नमस्कार करने से मिलता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करता है, वह सुनता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारणवश भी एकादशी को उपवास करता है, तो उसे यम यातना नहीं झेलनी पड़ती और यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य प्राप्त होता है एवं अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु वेश धारण कर तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाशाकुशा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरिलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले तथा अन्य धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख को भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।